like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2022 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है। आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो आज की हमारी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है कार्ल रोजर्स के बारे में आज हम सेशन में जाने वाले हैं। तो सेशन को जल्द से जल्द शेयर करते चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िएगा, इस सेशन को सक्सेसफुल बनाइएगा। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है, अगर आपको यहाँ पर लेनी हो तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। सब्सक्रिप्शन वाला अलग से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर आपके जो भी क्वेरीज है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं बिना लेट किए, एंड सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। न्यू टॉपिक है एंड अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेबल टॉपिक है ये कार्ल रोजर्स। चलिए फिर समझते हैं क्या है कार्ल रोजर्स के बारे में। कार्ल रोजर्स की जो इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं, चलिए फिर। कार्ल रोजर्स का जन्म हुआ है 1902 और इनकी मृत्यु हुई है 1987 के बीच। तो ये जो है ये है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। ये कौन है? एक ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने एग्री किया है अब्राहम मास्लो ने जो यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने जो थियरी प्रस्तुत की गई है, यानी कि पर्सनालिटी के रिलेटेड, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के रिलेटेड उन्होंने जो भी यहाँ पर थियरी दी थी उसको उन्होंने एग्री करते हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस कर इस थियरी को बनाया है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है। कार्ल रोजर्स का जन्म 1908-87 एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जो अब्राहम मास्लो के मुख्य धारणाओं से सहमत थे। जो उनकी एजम्पशंस हैं उनसे ये प्रभावित होकर जो उन्होंने थियरी प्रस्तुत की, उनके एजम्पशन से ये प्रभावित होकर उन्होंने ये थियरी बनाई है। तो चलिए इनके थियरी में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम अब्राहम मास्लो ने जो थियरी दी थी उसको एक बार रिवाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने बेसिक जो हमारी लाइफ होती है, फर्स्ट हम उसे फुलफ़िल करना होता है बेसिक नीड्स से, फिर हम साइकोलॉजी नीड्स पर जाते हैं, फिर हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स करते हैं। यानी कि ये जो है साइकोलॉजिकल नीड्स में जो है ये फुलफ़िल हो जाएगी, फूड हमें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, फिर हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस प्रकार के हाउसेस में रहेंगे, कौन सी सेफ्टी हमें लेनी है, ये सोचेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लव एंड नीड्स, फिर हम यहाँ पर रिलेशंस बनाएंगे, कुछ फ्रेंड्स बनाएंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, उनमें हाँ फैमिली एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, यानी कि सोसाइटी के साथ रिलेशन बनाएंगे। फिर एस्टीम नीड्स, जो हमारे प्रेस्टीज है, फीलिंग्स है, ये जो हमारे इमोशंस है, ये दुनिया के साथ, समाज के साथ जोड़ेंगे। और जो है यहाँ पर डिमांड्स, जो भी है प्रेस्टीज, हम यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाएंगे जो हमें पहुँचनी होती है, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाएगी कि हमें जो गोल किया था कि हम जो बनना चाहते हैं वो लास्ट में हम बन जाएंगे। इस प्रकार अब्राहम मास्लो ने अपनी थियरी में कहा था, तो उसी से प्रभावित होकर कार्ल रोजर्स ने ये थियरी बनाई है। रोजर्स इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज थियरी ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी के लिए भी बहुत ही फेमस है। इनकी थियरी जो है, ये रोजर्स ने जो थियरी दी थी वो जानी जाती है पर्सनालिटी से। रोजर्स ने उनके व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। व्यक्तित्व जो यहाँ पर पर्सनालिटी कहा जाता है, ये पर्सनालिटी के द्वारा भी ये फेमस है, पर्सनालिटी की थियरी के द्वारा भी ये फेमस है। नेक्स्ट देखिए, कार्ल रोजर्स 1959 believed that humans have one basic motive, that is tendency to self-actualize, to fulfill one's potential and achieve the highest level of human beingness। कार्ल रोजर्स का मानना था कि मनुष्य का एक मूल उद्देश्य है, वह
वह है आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति, अर्थात किसी की क्षमता को पूरा करना और मानवता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। यहाँ पर कार्ल रॉजर्स का कहना है कि जो उन्होंने थियरी दी थी अब्राहम मास्लो ने, उसमें थोड़े चेंजेस लाकर में इन्होंने एक थियरी बनाई थी कार्ल रॉजर्स की। इन्होंने कहा है कि इसमें हर एक जो जीवी होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य यानी कि मोटिव रहता है कुछ प्राप्त करने का। हमें अंदर से एक उद्देश्य रहता है, एक गोल रहता है जिसे हमें प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, जो जिसके लिए हम जीवित रहते हैं। वो होता है हमारा जो आत्म साक्षात्कार करेगा, यानी कि उसे हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। वो उसे प्राप्त करने के लिए हम जो यहाँ पर पोटेंशियल, जो यहाँ पर हम उसे क्षमता करेंगे। हर इंसान के अंदर क्षमता होती है अपनी गोल को रीच करने के लिए। जब तक वो गोल रीच ना होगी, वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाते रहेगा, यानी कि अपने एंकरेजमेंट करते रहेगा, अपनी पूरी कोशिश करते रहेगा वो गोल को पाने के लिए वो सारी कोशिश करेगा। वो किस प्रकार करेगा, मोटिव रहेगा, हर दिन वो क्या करेगा, उसके लिए काम करेगा, उस पर हाई पोटेंशियल जितनी हो सके वो अपनी सारी क्षमता जो है उसमें भर देगा एंड अपनी जो गोल है उसे रीच करेगा। ये रीच करने वाला ही एक ह्यूमन बीइंग होगा, जो नीच स्तर से, यानी कि जो कम स्तर से शुरू होकर वो अपने आपको एक ऐसी स्तर पर लेकर जाएगा जो ऊंचा स्तर है, जो हाई लेवल, जो उसकी गोल जो फर्स्ट जो बिफोर थी उसने गोल सोचा था, लेकिन जब वो गोल उसका कंप्लीट हो जाएगा तब वो एक मानव कहलाएगा, जो कि उसने सारा प्राप्त कर लिया। तब उसे कहलाएगा सेल्फ एक्यूटाइज। वो अपने आप अपने खुद ही से अपनी जो है जीवन में जो प्राप्त करना था वो उसने प्राप्त कर लिया। A person to grow then needs an environment that provide them with genuineness का मतलब है openness and self disclosure, acceptance, being with unconditional positive regards and empathy, being listened to and understood। एक व्यक्ति को विकसित होने के लिए उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो उन्हें वास्तविक खुलापन और आत्म प्रकटीकरण, स्वीकृत, बिना शर्त सकारात्मक संबंध के साथ देखा जा रहा है, और एम्पैथी, सुनना और समझने के लिए प्रदान करना। यानी कि एक पर्सन, अगर यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ पर ग्रो करना चाहता है, जो यहाँ पर उसका विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रो होगा, वो ग्रोथ जो है वो एनवायरनमेंट, जो हमारे समाज है वो उसके द्वारा हमें मिलती है। ये हमारे वातावरण से हमें इसे मिलना चाहिए, जो आवश्यक है हमें वातावरण से हमें जो मिलेगा, जो वाइब्स हमें मिलेंगे, उस वाइब से हम यहाँ पर अपनी जो मोटिव्स है वो पूरी करेंगे। तो वो वाइब्स हमें किस प्रकार मिले हैं, वाइब्स मान कि जो हमें करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। आवश्यकता है कि जो वो हमें जो जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण भी वैसी प्रकार रहने जो हमारे गोल को रीच करने में सहायता दे सके। तो जो वातावरण है वो जेन्युइन होने चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बनाओगे तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो गोल रीच होने में आपको हेल्प करें। तो इस प्रकार वो हेल्प करें एंड आपको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ ना करें, एंड आपको यहाँ पर ओपनली जो आपके साथ जुड़े हैं वो आपके साथ जुड़े रहें अंत तक। तो इसमें कहीं प्रकार की मतभेद या आपको जो आपके पीछे अलग और आपके सामने कुछ और इस प्रकार इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको ना हो। जेन्युइन फ्रेंड्स हो, जेन्युइन फैमिली हो, जेन्युइन सोसाइटी हो जो आपके सामने दिखाई देती है, जो आपको यहाँ पर एंकरेज करती है, वो सच में आपको एंकरेज करे जैसे होनी चाहिए। आपको एंकरेज यहाँ पर कर आपको पीछे जाकर आपको डिसएंकरेज करने की जो सोसाइटी होती है वो आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हम अगर यहाँ पर कुछ मोटिव्स पाने में, यानी कि हमारे गोल को रीच होने में कुछ हम यहाँ पर
असफलता हो तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन के द्वारा उसे रोका ना जा सके, आपको उसमें प्रोत्साहित किया जाए, आपको पॉजिटिव दिया जाए कि पॉजिटिवनेस आपको समझाया जाए, उसकी पॉजिटिव की और लेकर जाए ताकि आप उस मोटिव को यहाँ पर बनना होकर उसे और आगे ले जा सके। नेक्स्ट एम्पैथी, जो आप यहाँ पर उन्हें समझाना चाहते हैं वो उसे समझे, यानी कि जो आप यहाँ पर गोल रीच करने के लिए जो भी आप यहाँ पर उन्हें बताना चाहते हैं वो उसे समझे, ना कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करे उस बात के लिए। तो ये इस प्रकार का वातावरण रहे हमारे आसपास, ये कार्ल रॉजर्स का कहना है। एक इंसान आगे बढ़ने के लिए ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारी इन्वायरमेंट्स हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, Rogers believed that 3 different components constitute the self-concept, self-worth, self-image and ideal self. रोजर्स का मानना था कि 3 अलग अलग घटक आत्म अवधारणा का निर्माण करते हैं, आत्ममूल्य, आत्मछवि और आदर्श आत्मा। यानी कि यहाँ पर कार्ल रॉजर्स का कहना है कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ, ये तीनों के निर्माण अवधारणा, तीनों के मिलने से जो निर्माण होता है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। चलिए इन्हें आगे देखते हैं। सेल्फ वर्थ किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम भी कहा जाता है इसे, इज़ द बेस्ट सेट ऑफ बिलीव्स हु होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। सबसे पहले आत्ममूल्य, आत्मसम्मान उन विश्वासों का समूह है जो हम अपने बारे में रखते हैं, यानी कि जो हमारी सोच हमारे बारे में जो होती है वही हमारे अपने आप को निखारती है। जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं, जो हमारे रेस्पेक्ट होता है, जो दूसरों के, हम अगर अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आप को यहाँ पर वैल्यू देंगे, हम अपने आप को यहाँ पर ट्रस्ट करेंगे, तब जाके इन सभी से जो हम यहाँ पर अपने जो हमारी व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है। वो हमारा व्यक्तित्व है जो वो है अवर सेल्फ, हमारे आत्मा को हम यहाँ पर फर्स्ट निखारे, ये हमारा सेल्फ वर्थ हो गया। नेक्स्ट जो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज किसे कहते हैं? इट इज सिंपल लेवल वी माइट प्रिसाइड अवर सेल्फ एज ए गुड एंड बैड पर्सन। हम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर बताएं कि हम यहाँ पर गुड हैं या बैड पर्सन। ब्यूटीफुल और अगली। सेल्फ इमेज अफेक्ट हाउ ए पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव इन द वर्ल्ड। साधारण स्तर पर हम अपने आप को एक अच्छे बुरे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। सुंदर या बदसूरत आत्मछवि प्रभावित करती है कि कोई व्यक्ति दुनिया में कैसे सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। यहाँ पर हम अपने आप को किस प्रकार व्यक्तित्व कर रहे हैं, यानी कि हमारी सोच हमारे बारे में किस प्रकार है। क्या हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं या बुरा समझ रहे हैं? क्या हम अपने आप को यहाँ पर ब्यूटीफुल सुंदर समझ रहे हैं या बदसूरत अगली समझ रहे हैं? क्या हमारी कोई इमेज यहाँ पर है जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं, उसी प्रकार हमारी छवि हमारे सामने आती है। जो हम यहाँ पर फील करते हैं, जो हम यहाँ पर हमारे जो हम ब्यूटीफुल है इस प्रकार जो हम यहाँ पर सोच कर हम उस तरह से बिहेव करते हैं, तो हमारे जो आसपास की दुनिया है वो खूबसूरत ही दिखेगी। अगर हम यहाँ पर बदसूरत हैं या अगली है ये सोचकर हमारी व्यवहार करेंगे, इस प्रकार की हमारी फीलिंग रहेगी, तो हमारा जो दुनिया से है वो है अगली ही हम यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी सोच होती है वही हमारी व्यवहार में आता है। तो हमें जो है यहाँ पर हमारा जो स्तर है, हमारे अपने आप की जो सोच है, हम किस प्रकार दिख रहे हैं, अच्छे बुरे सुंदर बदसूरत, जो हमारी इमेज, हमारे अपने आप की जो इमेज हमारे अंदर जो थिंक करते हैं, जो फील करते हैं, उसी प्रकार हम बिहेव करते हैं दुनिया के सामने। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इमेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ किसे कहते हैं? दिस इज़ द पर्सन who we would like to be. It consists of our goals and ambitions in life. यह वो व्यक्ति है जो बनना चाहते हैं,
इसमें जीवन में हमारे लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं शामिल हो। यानी कि जो हम यहाँ पर बनना चाहते हैं, जो हम हैं, जो हम बनना चाहते हैं, अभी जो हम नॉर्मल पर्सन हैं, जो हमारी जो आइडियल सोच है, जो हमारे किसी को लेकर चल रहे हैं कि हम उसकी तरह बनना है, तो जो बनना चाहते हैं उसमें जीवन में हमारे लक्ष्य और महत्वाकांक्षी हो, गोल्स हो, एम्बिशंस हमारे अंदर हमेशा जागृत रहे कि उसकी तरह हम बनने के लिए हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उस प्रकार के व्यवहार एंड उस प्रकार के गोल्स एम्बिशंस को हम रीच करने के लिए हमारे अंदर जो कंसिस्ट है, जो भावना है, उसे उत्पन्न करनी चाहिए। उसको हर वक्त हम जो यहाँ पर जो हम क्रिकेट बनना चाहते हो, तो हम उसे उस गोल को रीच करने के लिए जो आइडियल यहाँ पर बना रहे हैं, या किसी क्रिकेटर को हम यहाँ पर गोल बना उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनकी तरह हम यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, उनकी तरह उनके गोल को रीच करना है। तो हम यहाँ पर उनको आइडियल मानकर यहाँ पर अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर को उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया आइडियल सेल्फ। नेक्स्ट देखिए कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। पर्सन इज एक्सेप्टेड और लव ओनली व्हेन ही और शी बिहेव एन अप्रूव्ड वे। शर्त सकारात्मक संबंध। यहाँ पर जो समाज है, ये अगर आपको यहाँ पर कंडीशन देगा, आप इस प्रकार का व्यवहार हमसे करोगे तभी हम आपके साथ प्यार से रहेंगे, वरना हम प्यार से नहीं रहेंगे। व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है, यहाँ पर व्यक्ति को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उस प्यार तभी किया जाता है जब वह अनुचित तरीक़ों के व्यवहार करता है। यानी कि जब उसकी रिगार्डिंग आप यहाँ पर उसके साथ व्यवहार करोगे तभी वो आपसे प्यार करेगा। अगर आप उनके क्वाइट ऑपोजिट या आप अपने आप को लेकर चलोगे तो वो आपको यहाँ पर प्यार नहीं करेगा। जो इस प्रकार का आपका रिलेशनशिप होगा दुनिया के साथ या समाज के साथ या फैमिली के साथ, इस प्रकार के जो कंडीशन आपको दिया जाएगा, उस कंडीशन को आपको यहाँ पर जो है ये व्यवहार करता है। व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तों को सकारात्मक संबंध यहाँ पर बनाया जाता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स भी रहना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर अपने आप को निखारना चाहते हैं तो जो हमारे आसपास की दुनिया है वो किस प्रकार होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स रहनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारे अंदर सकारात्मक संबंध होते हैं वो हमारे साथ पॉजिटिव रहनी चाहिए, ना कि लेन देन के व्यवहार में। अदर एक्सेप्ट एंड लव द पर्सन फॉर व्हाट ही और ही शी। जो वो है, जिस प्रकार है, जो जैसे हैं वैसे ही हम यहाँ पर अपनाने चाहिए, समाज में और फैमिलीज में हो या किसी में जहाँ कहीं भी हो, जो है उसी प्रकार अगर उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसी प्रकार उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाए, तो अनकंडीशनल लव पॉजिटिव रिगार्ड्स हमारे समाज में रहना चाहिए। बिना शर्त सकारात्मक समझ। दूसरे लोगों के स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो वहाँ है, जो वो जैसा है उसी प्रकार। अगर समाज के साथ अगर हम यहाँ पर अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया जाएगा तो इस प्रकार के व्यवहार में भी हमारी जो समाज है, जो हमारी ह्यूमनिस्टिक है, वो दर्शाता है। यानी कि हमारा जो सेल्फ है वो पॉजिटिव और में जाता है। बिना शर्त के अनकंडीशनल लव होनी चाहिए हमारे आसपास। जो हमारे पॉजिटिव जो गोल को रीच करने के लिए जो हमें पोटेंशियल यहाँ पर चाहिए, वो जो समाज के साथ वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो किसे कहते हैं इनकॉन्ग्रेंट एंड कॉन्ग्रेंट। तो चलिए देखिए, सेल्फ इमेज जो हमारी एक्चुअल इमेज है, जो हमारे अपने आप की जो इमेज हमारे अंदर धारणा है, जो अच्छी बुरी जो भी हम अपने आप को समझते हैं, वो सेल्फ इमेज हो गई। आइडियल इमेज जो हम यहाँ पर बनना चाहते हैं उसे हम आइडियल इमेज कहते हैं। तो दोनों सेम, अगर दोनों एक दूसरे से विमुख हो, यानी कि हम यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में
जाना चाहते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर इमेज बना रखे हैं वो अपने आप को यहाँ पर अगली बना रखे हैं। तो अब इन दोनों में जो विपरीत है, तो इन दोनों में क्या रहनी चाहिए, कॉन्करेंट। इन दोनों में हमारी सोच में पहले क्या होनी चाहिए, हम अच्छे हैं इस प्रकार का हमारी व्यवहार होनी चाहिए, इस प्रकार की हमारी सोच रहनी चाहिए। फिर हम जाके जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हमारे अंदर के जो क्षमता है, वो हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आएगी। अगर इन कॉन्फिडेंस अगर दोनों में सेम ना हो, अगर दोनों एक दूसरे से कम हो, दोनों सेम ना हो, तो वो हो जाएगा इनकॉन्ग्रुएंस। अगर सेल्फ इमेज हमारा गुड है, हम यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी छवि हम यहाँ पर अपने आप को बुरी हो तभी भी हम यहाँ पर अच्छी बना रहे हैं, एंड हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है दोनों सिमिलर है, जो हम यहाँ पर छवि अपने आप को बना रहे हैं एंड जो यहाँ पर आउटसाइड दिखा रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सभी दोनों सिमिलर हो, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्करेंट। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अपने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एक्वटाइजेशन है, जो हम यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक जो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर हमारी कॉन्करेंट रहनी चाहिए। यानी कि जो हम यहाँ पर है वही हमें आउटसाइड भी दिखानी चाहिए, यानी कि वो हमारा जो गोल है वो भी हमारा उसी प्रकार होनी चाहिए जो हमारे अंदर हमारे अपने आप की जो सोच है। आई होप आपको यह सेशन समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।